तो इसका डिवाइड करने के लिए बहुत मैं आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, x की पावर 3। इस वाले की फर्स्ट टर्म देखते हैं कितनी है, x। तो इसकी फर्स्ट टर्म को हम लिखेंगे ऊपर और इसकी फर्स्ट टर्म को हम लिखेंगे नीचे। अब हम क्या करेंगे, इसे कर लेते हैं सॉल्व। या तो ऐसे काट देंगे, नहीं तो x की पावर 3 को तोड़ लेते हैं। तो x की पावर 3 को 3 बार लिखना पड़ेगा, x x इनटू में और अपॉन में क्या x। तो एक x से एक x कटा तो कितना बचा, x की पावर 2 बचा। यानी कि यहां जो आया है x की पावर 2 भी प्लस का है, ध्यान रहे। तो x की पावर 2 प्लस का हम यहां पर लिख लेंगे। बस इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, इस टर्म के नीचे जो फर्स्ट टर्म है हमारी ये वाली, इस फर्स्ट टर्म के नीचे सेम टू सेम यही फर्स्ट टर्म उतार देनी है, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं करेंगे। यहां पर प्लस x की पावर 3 लिख रहा है तो यहां पर भी प्लस x की पावर 3 लिखेंगे। अगर यहां माइनस x की पावर 3 होता तो माइनस x की पावर 3 लिखते। इस बॉक्स से कंफ्यूज मत होना, ये वैसे मैंने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, बड़ी सी खींचेंगे लाइन। हमने इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करी तो आया है ये। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करी और x की पावर 3 लिखा है, सेम काम हमें इसके साथ भी करना है। यहाँ जो टर्म है जो कि है +1, हम इस +1 की मल्टीप्लाई भी इसमें करेंगे और उसको भी यहाँ लिखेंगे। +1 की मल्टीप्लाई जब हम प्लस के ही x स्क्वायर के साथ करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, x स्क्वायर ही आएगा, वो भी प्लस का। अब हम उस x स्क्वायर को कहां लिखेंगे, जो कि प्लस का x स्क्वायर है, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे या बाहर, कभी कभी हम बाहर भी लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना है, x स्क्वायर के नीचे ही x स्क्वायर की टर्म लिखेंगे। तो हम प्लस का x स्क्वायर जो है वो यही लिखेंगे, चाहे तो हम 1 भी लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाले साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर भी प्लस है, प्लस लगाओ या मत लगाओ प्लस होता ही है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा नीचे माइनस लगाएंगे और इस प्लस के नीचे भी क्या लगाएंगे, माइनस। अगर माइनस होता तो हम प्लस लगाते। अब क्या होगा, ये वाला साइन नहीं गिना जाएगा, ये वाला साइन ही देखा जाएगा। तो ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 1 है। तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 4 और साइन बड़ी डिजिट का आता है, 3 बड़ा है तो आएगा -4x स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व करके आया -4x स्क्वायर। यहाँ पर x की पावर 3 प्लस का है और x की पावर 3 माइनस का है, तो ये फर्स्ट टर्म तो हमेशा कटती है। ऊपर से हम चाहें तो माइनस माइनस उतार सकते हैं अभी और -5 भी उतार सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अब हमें वही प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, अगर मैं कहूं कि x की मल्टीप्लाई किसमें करूं कि -4x स्क्वायर आए, तो बस इसमें आधे से ज्यादा बच्चे कट ही जाएंगे और इसी में सबको डिवाइड बहुत डरावना लगता है, जबकि है कुछ नहीं। हम ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए सिर्फ इसकी जो फर्स्ट टर्म है -4x स्क्वायर, इसको लिखेंगे ऊपर, इसकी जो फर्स्ट टर्म है x उसको लिखेंगे नीचे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का भी मेरे पास तरीका है। x की पावर देखो तोड़ लेते हैं, तोड़ने से क्या होता है, आसानी से वो कट जाएंगे। तो x से x कटा तो बचा -4x। तो ये जो -4x आया है इसे हम लिख लेंगे यहां पर। बस अब क्या करना है, इस टर्म के नीचे सेम टू सेम लिखेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, तो फर्स्ट टर्म तो कटनी ही कटनी है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, +1 की मल्टीप्लाई -4x में करेंगे। यहाँ पर x के नीचे x लिखेंगे तो -9x के नीचे लिखेंगे -4x। इसका भी साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा। अब ये तो माइनस का 9 है और ये प्लस का 4 है, तो इसका 5x आएगा। अब ऊपर से उतार लेते हैं -5, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म ऊपर -5x को ऊपर लिखेंगे और इसकी फर्स्ट टर्म x को लिखेंगे नीचे। यहाँ तो एक x से एक x कट गया, तो सिर्फ कितना बचा, -5। तो जो यहाँ बचता है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं आंख बंद करके। अब इस टर्म के नीचे सेम टू सेम यही टर्म उतारेंगे। अब +1 की मल्टीप्लाई जब हम -5 से करेंगे, +1 की मल्टीप्लाई जब हम -5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस। तो हम लिखेंगे -5। अब क्या होगा, साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, एक -5x एक +5x, तो एक कट हो जाएंगे 0 और -5 + 5 भी कट हो जाएंगे 0, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 बचा।